Hello friends, welcome back to my channel Steps to Grow and my name is Parul. Friends, this video is about a very common problem जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को फेस करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछते हो मेरी वीडियोस के नीचे कि मैम विच वे ऑफ प्रिपरेशन इज़ बेटर, इज़ इट ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड। मेरा आंसर हमेशा आप लोगों को ये रहता है कि दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। मैं हमेशा जनरली कोशिश करती हूँ ऑफ़लाइन पढ़ने की, बिकॉज़ आइज़ पे जो स्ट्रेन आता है जब हम स्क्रीन के सामने रहते हैं दैट इज़ हार्मफुल। लेकिन ऑनलाइन के कुछ अपने फ़ायदे हैं जिसकी वजह से हम हमेशा मॉक टेस्ट को ऑनलाइन ही सॉल्व करते हैं। अब वो फ़ायदे क्या हैं? वो फ़ायदे ये हैं कि हमारे पास टाइमर होता है, हमें पता चलता है दूसरे लोगों ने उसको कैसा अटेम्प्ट किया, हम लोग अच्छे से क्विकली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो जनरली व्हाट आई यूज़ टू डू व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग, आई यूज़ टू कंबाइन बोथ। मैं कोशिश करती थी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है मैं स्क्रीन से दूर रह सकूं, बट ना चाहते हुए भी मुझे स्क्रीन पे ही मोस्टली पढ़ना पड़ता था। ठीक है, स्क्रीन पे पढ़ने के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। जनरली जो बेनिफिट्स हमें ऑफ़लाइन नहीं मिलते वो सब बेनिफिट्स हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं, हमें स्टडी में बेटर हेल्प होती है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है इस वीडियो में आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग ऑफ़लाइन पढ़ सकते हो अलॉन्ग विद ऑल द ऑनलाइन बेनिफिट्स। तो उस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। अगर आपको लगता है ये वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए सो दैट आई कैन हेल्प देम टू। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अपनी वीडियोस में कुछ बेटर कर सकती हूँ या फिर आप लोगों की कोई सजेशन है मेरे लिए या फिर कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ पुट देम डाउन इन द कमेंट्स। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रिव्यू करने जा रही हूँ एक बुक जिसमें की है 4000 स्मार्ट क्वेश्चंस। अब ये बुक किसकी है? ये बुक है टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक का नाम सबने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर है अमंग बैंकिंग, अमंग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ये जो टेक्स्ट बुक एक वेबसाइट है, ये बहुत ही जाना माना नाम है हम सब लोगों के बीच में। इसके मॉक टेस्ट बहुत सारे लोग करते हैं, मैं हमेशा टेक्स्ट बुक को सजेस्ट करती हूँ मॉक टेस्ट के लिए। तो टेक्स्ट बुक ने रिसेंटली लॉन्च की है अपनी बुक्स, जिसमें कि उन्होंने लॉन्च की हैं 3 बुक्स। एक बुक है क्वांट्स इन इंग्लिश, एक बुक है क्वांट्स हिंदी जिसमें कि सारा मैथमेटिकल जो पोर्शन है उसे हिंदी में करवाया गया है, जो लोग इंग्लिश में प्रॉब्लम फेस करते हैं स्पेशली उनके लिए। और तीसरी बुक जो उन्होंने लॉन्च की है दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज बुक। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू द क्वांट्स बुक दैट इज़ इन इंग्लिश। इस बुक के कुछ स्पेशल फीचर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द बुक, दिस इज़ बैंकिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेस्ट 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए अभी हम देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या है हमारे लिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये बुक कौन से एग्ज़ाम्स के लिए स्पेसिफ़िकली बनाई गई है। तो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा, इट इज़ फॉर बैंक पीओ, फॉर बैंक क्लर्क एंड फॉर बैंक एसओ एग्ज़ाम्स। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस बुक। फ्रेंड्स, इसमें मेंशन किया गया है कुछ एक्सपर्ट प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब जो लोग मेरी वीडियोस को पहले से फॉलो कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आप लोगों को ये कहती हूँ कि सबसे पहले बेसिक्स पढ़िए, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, उसे थोड़ा एडवांस लेवल पर लेके जाइए और उसके बाद बहुत सारे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करिए। द सेम थिंग इज़ रिटन हेयर इन दिस बुक। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि कौन कौन से हमारे मेन टॉपिक्स रहते हैं फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जल्दी से हम नज़र उस पर मार लेते हैं, जो कि मोस्टली लोगों को पता होगा, जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर दोज हु डोंट नो, डीआई सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, देन नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन एंड मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में हमारा बहुत सारा एरिथमेटिकल पार्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसके कुछ बेसिक फीचर्स के ऊपर नज़र मारते हैं। अब इस बुक के कंटेंट्स क्या हैं? ऑब्वियसली देयर आर ऑल द चैप्टर्स रिलेटेड टू क्वांट्स, लेकिन इसमें एक चीज़ जो हमें खास दिखती है दैट इज़ हर एक चैप्टर के आगे इसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड देन स्मार्ट आंसर की एंड देन सॉल्यूशंस। अब फ्रेंड्स, यही इसके सबसे खास फीचर्स हैं। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका जो बैक पेज है उस पर क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या ये बुक हमें प्रॉमिस करती है। सो देर आर 3 यूनिक फीचर्स ऑफ द स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वो फीचर्स क्या हैं? बेस्ट 4000 सिलेक्टेड क्वेश्चंस,
इस बुक में हमें 4000 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो ये गारंटी करते हैं कि ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल टू यू। ये क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करके जाते हो तो देर आर हाई चांसेस कि आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में दिखते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्यूरेट किए गए हैं एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो कि बहुत ध्यान से क्वेश्चंस बनाए गए हैं ताकि ये आप लोगों को एग्ज़ाम में मैक्सिमम हेल्प कर सकें। अब इस बुक का जो सेकंड फीचर है फ्रेंड्स, दैट इज़ TTA, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ टाइम टू आंसर। दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन में जब भी हम कोई क्वेश्चन खोलते हैं वहाँ पे ये मेंशन करते हैं TTA। एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है TTA 42 सेकेंड्स, TTA 70 सेकेंड्स। व्हाट डज़ दिस मीन? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन को इस टाइम के अंदर सॉल्व कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड। इफ़ यू आर टेकिंग मोर देन दैट, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। अब मैं इसके लिए सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एक टाइमर लगाइए। जब भी आप इस बुक को लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, साथ में टाइमर लगाइए, ऑब्जर्व करिए कि आपने कितना टाइम लिया। इट इज़ डेफिनेटली 100% गोइंग टू हेल्प यू। अब इसका लास्ट फीचर क्या है फ्रेंड्स, दैट इज़ स्मार्ट आंसर की। नाउ व्हाट इज़ दिस स्मार्ट आंसर की फीचर? स्मार्ट आंसर की क्या है? इनकी जो आंसर कीज़ हैं उसमें कुछ खास ऐसे फीचर्स हैं जो आपको कंपेरेबल लगेंगे ऑनलाइन प्रैक्टिस के साथ। अगर आप ऑनलाइन कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो मैं हमेशा कहती हूँ उसके बाद एनालाइज करिए उसको कि आप कहाँ पीछे रह गए। अब समटाइम्स फ्रेंड्स देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, हम अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में हम इसकी जो स्मार्ट आंसर की है उसमें जाके हम देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इसे करेक्टली आंसर किया था। नाउ एज यू कैन सी, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इसमें लिखा है कि 81% लोगों ने इसको करेक्टली अटैम्प्ट किया एंड 16% पीपल जो थे उन्होंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। अब इससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन ईजी होगा। 81% लोगों ने उसे करेक्टली अटैम्प्ट किया है, दैट मीन्स आई शुड हैव ऑल्सो डन इट करेक्टली। आई होप आप लोगों को ये बुक के जो स्पेशल फीचर्स हैं वो उभर के आ रहे हैं, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। तो दीज आर द 3 यूनिक फीचर्स जो कि बैक साइड ऑफ द बुक पे दिए गए हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि इसके फ्रंट पे क्या क्या हमें स्पेसिफाई किया गया है। तो फ्रंट पे फ्रेंड्स दिखाया गया है जैसे कि टाइम टू आंसर, इसके बारे में हमने बात कर ली। स्मार्ट आंसर की के बारे में हमने बात कर ली। नाउ solutions, what you are getting in this book is कि ये जो 4000 questions हैं friends, to each and every one of them there is a specific proper solution given। जितने भी questions इस book में हैं उसके properly explained totally जो है solutions given हैं। कोई भी question ऐसा नहीं आपको मिलेगा जिसका आपके पास solution नहीं होगा। now this is a big thing। बहुत बार ऐसा रहता है फ्रेंड्स कि हमें बुक्स में जो है आंसर की गिवन होती है पर सॉल्यूशंस गिवन नहीं होते हैं। दैट इज़ गिवन इन दिस बुक। हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन है। एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई थिंक इज़ वेरी यूज़फुल इन केस यू आर प्रिपेयरिंग। इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको उसके इंडेक्स में दिखाया, वो डिवाइड किए गए हैं लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 के बीच में। नाउ व्हाट इज़ द यूज़, व्हाट इज़ द पर्पज़? वो पर्पज़ ये है कि आप लोग लेवल 1 को फॉलो कर सकते हो अगर आप अभी अपनी स्टार्टिंग स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हो। लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स, अगर अभी आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आप लेवल 1 पे पहले फोकस करो। फॉर समवन लाइक मी जिसको प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस है लेकिन मेंस में थोड़ा सा डर लगता है, तो आप लोग जाइए डायरेक्टली लेवल 2 पर। ठीक है, इफ़ यू थिंक आपकी लेवल 1 लेवल 2 बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं, देन डायरेक्टली यू कैन गो टू लेवल 3। फ्रेंड्स चलिए, ये तो हमने अभी बात कर ली कि इस बुक में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हमारे ऑफलाइन मोड पे लेकर आ रहा है। राइट नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ वेयर वी कैन बाय दिस बुक फ्रॉम। दिस बुक इज़ अवेलेबल ऑब्वियसली ऑन द वेबसाइट ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाके आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डाल दिया गया है। अगर आप लोग चाहें तो आप इसे अमेज़ॉन पे ऊपर जाकर भी परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे भी टेक्स्ट बुक की बुक्स अवेलेबल रहेंगी। लेट मी रिमाइंड यू, 3 तरह की बुक्स हैं। अगर आप लोग हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर करते हो तो क्वांट्स की जो बुक है उसे हिंदी में भी बनाया गया है, क्वांट्स की बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, एंड द थर्ड बुक इज़ इंग्लिश। आप लोग इस वीडियो में जिस बुक को देख रहे हैं, दैट वाज द क्वांट्स बुक इन इंग्लिश। इफ़ यू वांट टू परचेज दैट, आई एम पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन माय पिन्ड कमेंट।
Please go as quickly as possible and purchase this book and ace your preparation game, friends. This is very helpful. This is going to be very helpful for your preparation. I definitely suggest you follow this book, study from this book, as I am going to study from this book now onwards. बहुत से लोग मेरी वीडियोस के नीचे मुझे कमेंट करके पूछते रहते थे कि मैम बुक्स रेकमेंड करिए, मैम बुक्स रेकमेंड करिए, बट आई हार्डली रेकमेंड एनी बुक्स बिकॉज आई नेवर फॉलोड एनी बुक. But now I have a book to suggest you. This is a very good book. I have total trust in this book. I am going to study from this as well. So friends, if you like this video, please like this video and subscribe to my channel. Thanks for watching, and I will definitely see you in my next one. Bye bye.